दोस्तों नमस्कार। क्या जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, उस युद्ध का फ़ायदा उठाकर क्या चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है, या समूचा गल्फ़ कंट्रीज़ है वो ईरान के अगेंस्ट हो सकता है, या चाइना भारत के लिए एक खतरा बन सकता है? ये सारे सवाल आपके ज़हन में घूमते होंगे, लेकिन ये कैसे सवाल हैं और ऐसी क्या ऐसी स्थिति है कि सारे सवाल एक नया रूप लेते हुए जा रहे हैं। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, वो इस समय में एक बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट बन के उभरा हुआ है, क्योंकि ईरान ने इस पे नाकाबंदी कर दी है। और चाइना, जिसको इस वॉर का अंदेशा था, वो हर रोज़ अपने डेली इंपोर्ट में से 10 लाख बैरल जो ऑयल है उसको स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के रूप में रखा हुआ है। और चाइना ने अभी तक ऐसी कोई गतिविधि नहीं की है कि इस वार का फ़ायदा उठा के वो ताइवान पे हमला कर दे। लेकिन ऐसा इतिहास रहा है कि 1950 में जब अमेरिका लेबनान की तरफ बिज़ी था युद्ध में, तब चाइना ने जो भी ताइवान के पास के 2 द्वीप थे उन पे हमला कर दिया था। और अभी क्या है कि ईरान जो है, जब अमेरिका इज़राइल ने मिल के ईरान पे अटैक किया, तो ईरान ने क्या किया कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, उनमें जितने भी यूएस के बेसेस हैं उन पे डायरेक्ट हमला किया और उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ पे हमला किया, जिससे वो पूरी चीज़ें, उनकी लाइफलाइन जो होती है वो चोक हो गई। जिससे ये एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गल्फ़ कंट्री यूएसए को नहीं चाहते कि वो ईरान पे हमला रोके और इसको एक कंप्लीट एंड ऑफ वॉर बना दे। और वहीं ईरान ये आशा जताता है कि जब उनकी लाइफलाइन पे गल्फ़ कंट्रीज़ के उस पे हमला करूँगा तो वो लॉबी करेंगे और यूएस के को मनाएंगे कि इस वॉर को रोका जाए। लेकिन क्या यूएस रुकेगा? क्या चाइना ताइवान पे हमला करेगा? और क्या चाइना इतना मजबूत होकर भारत के लिए एक खतरा बन के उभरेगा? ये सारी चीज़ें सवाल भविष्य के गर्भ में हैं। अब देखें क्या होता है। धन्यवाद।